गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर साइंस का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो आई होप कि आप सबने मैग्नेट देखा होगा। यहाँ पे एक गर्ल की बात की गई है जो कि कोस्टल एरिया केरला के कोस्टल एरिया में रहती है। उसका नाम है रेशमा। उसको जो है स्टोरी लिखना बहुत पसंद है। वो अपनी स्टोरीज जो है ग्रैंड माँ को सुनाती है, अपनी ग्रैंड मदर को सुनाती है। और रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। रेशमा जो एक स्टोरी लिख रही थी अपने ग्रैंड मदर के लिए, उनके बर्थ 60th बर्थडे पे शेयर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कि द स्टोरी जो था उनका रेशमा का, वो बेस्ड था एक शिप पे जो कि स्पाइसेस लेकर जा रहा था केरला से दूसरे कंट्रीज में। ठीक है, पहले के ज़माने में जब हम एयरवेज का यूज़ नहीं करते थे तब हम शिप्स का यूज़ करते थे। समुद्र के रास्ते से एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जाते थे। Reshma was aware that in those days the sailor used star to find direction at night. रेशमा को पता था कि उस समय जो सेलर होते थे उनको डायरेक्शन का तो ऐसी कोई मशीन नहीं आती थी जो आज के ज़माने में आती है डायरेक्शन शो करने वाली। तो इसीलिए जो सेलर थे वो क्या यूज़ करते थे, स्टार का यूज़ करते थे। स्टार को देखकर ही वो अपना डायरेक्शन का पता लगाते थे। But in her story, a situation arose where the sailor got caught in the storm with an overcast sky and stars were not visible. अब इस रेशमा की स्टोरी में क्या हुआ कि ऐसे सिचुएशन बन गई कि जो सेलर थे वो तूफान में फंस गए और उन्हें स्काई भी इतना विजिबल नहीं था स्टार्स की, मतलब वो स्टार्स की सहारा लेकर डायरेक्शन का पता कर सके। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ द वे फॉर सेलर टू फाइंड डायरेक्शन। लेकिन उन्हें उसे सोच ही नहीं पाई कि मतलब उसको स्टोरी में और क्या लिखना चाहिए, आगे कैसे बढ़ेंगे सेलर्स, क्या करेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि उसको दूसरा कोई तरीका पता नहीं था कि किस तरह से हम डायरेक्शन का पता लगा सके। सी सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। उसने ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए इंटरनेट पे सर्च किया, स्कूल की लाइब्रेरी की बुक्स का यूज़ किया। शी लर्न दैट द ट्रैवलर्स यूज्ड अ डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपास। और उसने पता किया कि जो ट्रैवलर होते थे, जो समुद्र में यात्रा करने वाले लोग होते थे, वो मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। रेशमा हैज सीन पेंसिल बॉक्स एंड पर्सेस विच हैज़ मैग्नेट टू कीप देम क्लोज्ड। रेशमा ने मैग्नेट को भी देखा था कि कैसे पेंसिल बॉक्स में लगाया जाता है ताकि वो बंद कर सके, एक बटन की तरह यूज़ किया जाता है उसमें। A writing board in her school also had a duster with a magnet। और उनके स्कूल में भी एक ऐसा डस्टर था जिसमें कि मैग्नेट लगा हुआ था। But she has never looked at those carefully। लेकिन उसने उसको ध्यान से कभी नहीं देखा था। She now became curious to learn more about magnet and magnetic compasses। और लेकिन अब रेशमा को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है मैग्नेट के बारे में जानने के लिए और मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानने के लिए। आगे देखते हैं, एक पिक्चर दिया हुआ है। सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट अटैच टू देम। तो पहला ये जो पेन रखने वाला बॉक्स होता है उसमें मैग्नेट होता है। नेक्स्ट ये मोबाइल कवर होते हैं उसमें मैग्नेट लगा होता है। बॉक्स होता है उसमें आपका जो वार्डरोब होता है उसमें, फ्रिज में मैग्नेट होता है। जो हम पिक्चर्स अलग अलग तरह का कुछ भी आइटम लगाते हैं डेकोरेशन का, हाँ, तो वो फ्रिज में चिपक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब जो भी शो हो रहा है वो सब में मैग्नेट का यूज़ किया गया है। द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लोड स्टोन्स। मतलब पहले के ज़माने में, पुराने समय में क्या होता था कि जो सेलर होते थे वो नेचुरली नेचुरली जो प्रेजेंट होता था मैग्नेट, उन्हीं का यूज़ करते थे सेलर। उनको कहा जाता था लोड स्टोन्स विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम, जो कि पुराने समय में डिस्कवर किया गया था। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड आल्सो हैव बीन मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। लेकिन बाद में पता चला, बाद में लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो आयरन के पीसेस हैं उनसे भी मैग्नेट बन सकता है। अब nowadays we have magnets made up of different materials। और आज की डेट में, आज के मॉडर्न टाइम में हम बहुत सारे ऐसे मैग्नेट यूज़ करते हैं जो डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो भी आपके स्कूल की लेबोरेटरी में या फिर पेंसिल बॉक्स में, स्टिकर में और टॉयज में कोई भी मैग्नेट लगा होता है तो वो सारे नेचुरली अकरिंग मैग्नेट नहीं होते हैं, बल्कि वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। द मैग्नेट्स कैन बी
of various shape and some of which are shown in figure 4.2। और मैग्नेट का जो शेप होता है वो अलग अलग तरह से हो सकता है, उसमें से कुछ जो शेप है वो आपका फिगर में आगे दिया हुआ है। एक ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर वाला पहला मैग्नेट है वो है, उसे हम कहते हैं बार मैग्नेट, और जो यू शेप में है मैग्नेट उसको हम बोलते हैं यू शेप्ड मैग्नेट। थर्ड रिंग है रिंग मैग्नेट। मैग्नेट्स यहाँ पे तो तीन तरह के, यहाँ पे 3 टाइप्स के मैग्नेट हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है 4.1। कुछ आपको ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल कलेक्ट करना है, जैसे कि एंड ऑल्सो एक मैग्नेट भी लेना है। उसके बाद प्रिडिक्ट विच ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट। फिर आपको चेक करना है कि कौन सा मटेरियल मैग्नेट में स्टिक कर रहा है, चिपक रहा है, ठीक है, वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ होल्ड द मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। फिर कैसे चेक करना है आपको, आपको मैग्नेट हाथ में लेना, फिर एक एक ऑब्जेक्ट के पास ले जाइए, एक एक ऑब्जेक्ट के पास आप ले जाइए मैग्नेट को, विच, और फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि कौन सा जो है मैग्नेट उसमें स्टिक हो रहा है, ठीक है। जैसे वुड हो गया, आयरन नेल हो गया, पेपर हो गया, पेपर पेन हो गया, वायर हो गया, की, शार्पनर, पेन, मैच बॉक्स, पेंसिल, ग्लास, सीजर, कैंडल, स्केल, स्टेपलर, पेंसिल, और ये यहाँ पे क्लॉथ का पीस है। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि किस किस चीज़ में और कौन सी चीज़ें जो मैग्नेट में स्टिक हो रही हैं, ठीक है, और इसको इस टेबल में फिल करना है। ओके, तो ये एक एक्टिविटी आपके लिए। आगे चलते हैं। वॉज यू प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। क्या आपने सोचा था, आपको तो पहले प्रिडिक्ट करना है यहाँ पे कि मतलब आपको क्या लगता है कि वो, उसमें प्रिडिक्शन में ये फिल करना है कि आपको क्या लगता है उस ऑब्जेक्ट को देखकर। आपको अपनी इंट्यूशन लिखनी है कि आपको क्या लग रहा है कि वो चिपकेगी मैग्नेट पे या नहीं, स्टक होगा। और उसके बाद एक्चुअली में क्या हैपन हो रहा है, मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो उसको आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। ओके, through the activity, we found out that some objects were attracted to the magnet and stuck to it, while others were not. तो हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं वो मैग्नेट में स्टक हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, अट्रैक्टेड हो रहे हैं मैग्नेट की तरफ, लेकिन उनमें से कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो दो मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसीलिए जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसमें स्टिक हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आयरन जो होता है एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। और निकल और कोबाल्ट भी है, वो भी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। अगर कोई मेटल इनको मिला के या फिर इनके मिक्स करके बनाया जाए तो वो भी क्या शो करेंगे, वो भी शो करेंगे मैग्नेटिक, वो भी मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। द मैग्नेटिक मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और वैसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको जो टेबल दी गई थी उसमें से कौन से आपको जो ऑब्जेक्ट दिया गया था, पिक्चर दी गई थी, आप उनमें से पता लगा सकते हैं कि कौन से जो मटेरियल हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल हैं और कौन से मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो आई होप कि आपको इन दोनों वर्ड का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.2। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग। कुछ आयरन के चूरा जो होता है ना, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, उसको एक पेपर शीट पे स्प्रेड कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको एक बार मैग्नेट हमने दिखाया था ना, जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये है आपका बार मैग्नेट, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, इस बार मैग्नेट लेना है। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम। उसके बाद आयरन फिलिंग्स पे क्या रखना है, बार मैग्नेट को रखना है। उसके बाद थोड़ा सा टैप करना है पेपर को उस पे, एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड, क्या होता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जो आयरन की जो फिलिंग्स है वो बार मैग्नेट में स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। और तो दो साइडों में आप देख रहे हैं कि जो नियर द स्टिक नियर द एंड्स, जो मैग्नेट का जो एंड्स है लेफ्ट और राइट साइड में ज़्यादा स्टिक हुए हैं एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द मैग्नेट, है ना। बीच में देखिए थोड़ा खाली खाली है, लेकिन जो साइड एंड्स में है, एंड्स में बहुत ही ज़्यादा मैग्नेट में आयरन फिलिंग स्टिक हुई है।
तो इससे क्या पता चलता है, दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो यही जो हमारा दो एंड है मैग्नेट का, उसी को हम कहते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स, और ज़्यादातर जो फिलिंग्स है आयरन की फिलिंग, आयरन के पीसेस हैं वो इन्हीं पोल्स पे चिपकेंगे। तो poles of the magnet of any shape. Even it is not possible to obtain a magnet with a single pole. मतलब ये possible ही नहीं है कि कोई ऐसा magnet exist ही नहीं करेगा कि जिसमें सिर्फ एक ही pole हो। If a magnet is broken into smaller pieces, अगर हम magnet को छोटे छोटे pieces में तोड़ देते हैं तो फिर भी वो वहाँ पे दो end हो जाएंगे हमारा, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक साउथ पोल हो जाएगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा ये पेयर में। ठीक है, इवन स्मॉलर पीसेस, एकदम छोटे से छोटे मैग्नेट को भी लेंगे तो उसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो एक सिंगल नॉर्थ पोल का मैग्नेट नहीं हो सकता, बिना साउथ पोल के मैग्नेट नहीं होगा, या फिर सिर्फ साउथ पोल का मैग्नेट नहीं हो सकता। यानी एक मैग्नेट होने के लिए एक मैग्नेट में दोनों ही पोल एग्जिस्ट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, सस्पेंड अ बार मैग्नेट। सस्पेंड मतलब एक थ्रेड लेना है और उसमें बार मैग्नेट को टाई कर देना है। ठीक है, मिडिल ऑफ द मिडिल मैग्नेट के बीचों बीच एक धागा बांध देना। ठीक है, और उसको एक टेबल पे ऊपर रख के दबा के उसको नीचे हॉरिजेंटली स्ट्रिंग के द्वारा मैग्नेट को बैलेंस करना, नीचे की तरफ लटका देना। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन। अब मैग्नेट को ना थोड़ा सा रोटेट करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऊपर नीचे। फिर उसके बाद क्या होगा, पोजीशन मार्क करना हो करस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। और पोजीशन मतलब कि उसका जो मूवमेंट का जो पोजीशन है वो किस तरह डायरेक्शन में किस तरह कवर कर रहा है, उसको आपको नीचे ग्राउंड पे मार्क करना होगा। नाउ अगेन फिर से रोटेट करिए मैग्नेट को, गिविंग द जेंटल, थोड़ा सा हल्का सा पुश देके फिर से उसकी पोजीशन को फ्रीली, आप यहाँ पे देखिए एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बनाया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द। अब जब ये हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली हम इसको मूव करते हैं, जेंटल पुश करते हैं, तो फिर ये अपना फिर से उसी रेस्ट पोजीशन में आएगा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो वही जो डायरेक्शन होगा जो पोल का एंड शो करेगा, उसी को हम कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, जो उस मैग्नेट का जो पोजीशन शो करेगा लास्ट में जब वो रेस्ट में आ जाएगा आफ्टर मूवमेंट, उसके बाद द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड्स द, जो एंड होगा मैग्नेट का वो नॉर्थ डायरेक्शन की, जो एंड जो मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेगा उसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, एंड द अदर एंड पॉइंट करेगा, अगर एक नॉर्थ साइड को पॉइंट आउट कर रहा तो दूसरा नेचुरली मतलब साउथ को पॉइंट आउट करेगा, तो हम उसे कह देंगे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो रेस्ट की पोजीशन में जब रहेगा तब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है इट्स वो एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो रिपीट इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है विद अ स्मॉल आयरन बार इन द प्लेस ऑफ अ मैग्नेट। और आप इस बार मैग्नेट को हटा के फिर से आप आयरन बार लीजिए और उस आयरन बार से आपको ये एक्टिविटी करनी है। उसके बाद आप देखिए कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट इज़ ऑलवेज रेस्ट इन अलोंग द, क्या वो आयरन बार भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है या नहीं, इसको आपको नोट डाउन करना है। तो दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद अ वे ऑफ टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट और नॉट। और इस तरह से जो हमें ये एक्टिविटी जो है फ्रीली सस्पेंशन ऑफ द मैग्नेट, ये एक्टिविटी हमें बताता है कि कोई भी जो हमारे पास पीस है, कोई भी मेटल का पीस है वो मैग्नेट है या नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। और यही जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की जो रेस्ट करने की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यही हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। और इसी के टेक्निक का यूज करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस बनाया गया था, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, जिसको कि यूज किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में पहले के ज़माने में। ओके, इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। यानी इसमें जो मैग्नेट होता है वो नीडल की शेप, जैसे आपने घड़ी की सुई देखी होगी ना, उस शेप की होती है,
जो कि रोटेट कर सकता है आसानी से। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जो नीडल होता है कंपास का वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही शो करता है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट द साउथ डायरेक्शन, और फिर जो नीडल होता है कितना भी उसको पहले मूवमेंट कराने के बाद उस जब वो रेस्ट पोजीशन में आएगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करेगा। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइंड विद द नीडल, मतलब जब तक वो अलाइन नहीं कर जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को तब तक हमें उसको जेंटली रोटेट करते रहना। नाउ ऑल डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर एज इंडिकेटेड इन द डायल, और बाकी जो पोजीशन शो करेगा किसी भी डायरेक्शन से उस अकॉर्डिंग टू कंपास हम उसको देख सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन है। मोर टू नो, a magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it। जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो एक्चुअली एक छोटा सा बॉक्स होता है जो कि सर्कुलर बॉक्स होता है, एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा होता है जिससे ग्लास जैसा लगा होता है जिससे कि हमें दिखता है उसके अंदर का नीडल जो है। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ द नीडल इज माउंटेड ऑन द पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए आप मैग्नेटिक कंपास का पिक्चर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। एक बॉक्स सर्कुलर बॉक्स है, उसके ऊपर कवर लगा हुआ, उसके अंदर जो है वो एक जो नीडल जैसी दिख रही है वो क्या है, हमारा मैग्नेट है, ठीक है। दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन, एक पिन के ऊपर बैलेंस की मतलब रखी हुई होती है, सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड इट दिस पॉइंट इजीली, यानी उसके चारों तरफ वो आसानी से रोटेट कर सकती है, ठीक है। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड, जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है वो उसे हम किससे किससे कलर देखिए इसका एंड जो है रेड कलर का है, ठीक है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। तो बिलो द नीडल देयर इज अ डायल विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। अब यहाँ पे लेट अस कंस्ट्रक्ट collect some few material like cork pieces, iron swing needle and a permanent bar magnet, a glass bowl and water। ये सारी चीज़ें लेनी है आपको। place iron swing needle on a wooden table। उसके बाद needle को कहाँ रखना है आपको, टेबल के ऊपर रख देना है। keep any one pole of the magnet at वन एंड ऑफ द नीडल, यानी किसी भी एक पोल को जो है आपको मैग्नेट का एक पोल जो है नीडल के ऊपर रखना है। मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलोंग इट्स, और उसकी लेंथ के अलोंग मैग्नेट को आपको मूव करना है। व्हेन इट रीच द अदर एंड ऑफ द नीडल लिफ्ट इट अप, यानी देखिए कैसे मूवमेंट करना है, ऊपर से लेके नीचे आना है, फिर आपको उठा के फिर से ऊपर की हेड जहाँ से हम धागा डालते हैं वहाँ पे फिर से लेकर जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको मूव करना है। ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट you started with the same end of the swing needle from which you began and repeat the previous step। repeat this process, और आपको ऐसा कितनी बार करना है, 30 से 40 बार, 30 to 40 टाइम्स आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। ब्रिंग सम आयरन फिलिंग और स्टील पिंस नियर द नीडल, अब उसके बाद मैग्नेट को आपको हटा देना है। अब क्या लाना है, वहाँ पे कुछ आयरन स्टील से बने हुए पिंस जो होते हैं हमारे सेफ्टी पिन वगैरह, या फिर आयरन का छोटा छोटा पीस होगा आपके पास, वो लेके आना है। देन दैट मीन्स द नीडल हैज़ बिकम अ मैग्नेट, और ये सब क्या होगा, जो नीडल होगा वो इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नीडल है वो क्या बन गया है, मैग्नेट बन गया है। पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली, अब ये जो कॉर्क के उस कॉर्क में उसे सुई को जो है कॉर्क के थ्रू निकाल देना। फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर, और फिर एक कटोरी में पानी भर के कॉर्क को उसमें डाल देना। सच दैट नीडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ द वाटर एज शोन, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो नीडल है वो पानी में डूबना नहीं चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उसकी जो पोजीशन हमेशा पानी से ऊपर होना चाहिए। व्हेन द नीडल कम टू रेस्ट, और जब आप उसको रोटेट करेंगे फिर उसके बाद जब ये रेस्ट में आ जाएगा तो ये जो है आपका क्या तैयार हो गया, एक मैग्नेटिक कंपास आपका रेडी हो गया यूज़ के लिए। और जो डायरेक्शन इसमें दिखाया गया है विच ईदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट, अब
डायरेक्शन जो दिखाया गया वो आपको कैसा नीडल कैसा एक्ट कर रहा है, मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेट किस तरह डायरेक्शन पॉइंट आउट कौन सा करता है, वो नॉर्थ साउथ करता है। तो इस तरह से जो नीडल है वो भी कैसा डायरेक्शन शो करेगा आपको, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, आगे यहाँ पे देखिए, much before the widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to that of compass made by Hume was used by Indians for navigation in the sea। और इसी तरह का डिवाइस जो है हम भारतीयों के द्वारा सी में जब नेविगेशन करने के लिए जाते थे तब यूज करते थे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस। मैग्नेटाइज्ड रहता था वो फिश का शेप का एक आयरन पीस रहता था, केप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल। और वो किस में रखा रहता था, ऑयल के वेसल में रखा रहता था। इट वॉज कॉल्ड अ मत्स्य यंत्र। क्या नाम था उसका, उसको हम जानते थे मत्स्य यंत्र के नाम से। ठीक है, मत्स्य यंत्र। और इस तरह से वो एक कंपास की तरह काम करता था। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होता है। तो टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, फिर से आपको बार मैग्नेट लेना है, ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। वहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल क्या होना चाहिए, मार्क होना चाहिए। मार्क टू बार्स मैग्नेट एज ए एंड बी। दो बार मैग्नेट लेना है, एक ए और दूसरा B. Place the longer side of the magnet A over 5 to 6 round shaped pencil as shown in figure। इस तरह से आपको मैग्नेट पेंसिल के ऊपर रख देनी है। Make sure on the place of the pencil, make sure that the two magnets do not touch each other। और मतलब वो एक दूसरे को टच ना कर सकें। Now bring one end of the magnet B near the magnet end A। ठीक है, एक एंड मैग्नेट बी का जो एक एंड है वो कैसे लाना है आपको, मैग्नेट ब्रिंग वन मैग्नेट बी का जो एक एंड है वो मैग्नेट ए के एक एंड के पास लेके आना है। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर, यानी दोनों मैग्नेट एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, ये ध्यान रखना है आपको। ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट। फिर से दूसरा मैग्नेट बी को आपको टर्न करना है और दूसरा एंड मैग्नेट ए के एंड को पास लेके जाना है। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बिगिंस टू मूव। क्या जो मैग्नेट है पेंसिल के ऊपर वो मूव करना शुरू हो जाती है, ये क्या दिखाता है आपको। तो जो ये इंट्रैक्शन, अब यहाँ पे देखिए कि मैग्नेट ए है और नीचे मैग्नेट बी है। ऊपर मैग्नेट ए का ऊपर वाला एंड है नॉर्थ और नीचे वाला एंड है साउथ। इसी तरह से मैग्नेट बी का ऊपर का एंड है नॉर्थ और नीचे का एंड है साउथ। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे अपोजिट पोल्स हैं। यहाँ पे क्या है, अपोजिट पोल्स दिखाए, एक का साउथ है दूसरे का नॉर्थ है। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ये मैग्नेट जो ए फिगर में है वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहीं पे जो है मैग्नेट बी का जो है, यहाँ पे जो सेकंड फिगर में है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ए का ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ और बी का साउथ ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ। अब जब हम दोनों एंड को दोनों मैग्नेट के पास में लेकर जाएंगे तो साउथ साउथ है, दोनों का क्या होगा, साउथ साउथ पास आएगा। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैग्नेट सेम पोल होगा, रिपल्शन होगा, अपोजिट पोल होगा, अट्रैक्शन होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट दैट इज नॉर्थ, मतलब जो अनलाइक पोल जो एक दूसरे से मैच नहीं, जो डिफरेंट पोल होंगे, नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और दूसरे का साउथ पोल जो होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और फिर जो साउथ पोल होगा साउथ पोल को रिपेल करेगा। ठीक है, लाइक पोल रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, यही पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे आपको जो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर से मैग्नेट का ही, कंपास नीडल एंड मैग्नेट कैसे एक दूसरे को शो कर रहा है। यहाँ पे एक नाउ रिपीट, यहाँ पे कोई फिर एक मैग्नेटिक कंपास लेना है आपको और एक बार मैग्नेट लेना है। फिर प्लेस द मैग्नेटिक कंपास को ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसको एक जगह रख देना। वेट फॉर इट नीडल टू कम टू रेस्ट, और उसका नीडल का रेस्ट में आने का वेट करिए। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल जो है कंपास का और नीडल का
उसको धीरे धीरे आप मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द, जैसे नॉर्थ पोल जो है कंपास का और नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, दोनों को पास लाने का कोशिश करिए। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली, और फिर ऑब्जर्व करना है आपको नीडल का डायरेक्शन में। इसी स्टेप को आपको रिपीट करना है साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। साउथ पोल के साथ भी आपको इस तरह से रिपीट करना। जब हमारा नॉर्थ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपास नीडल के नॉर्थ पोल के पास लाया जाएगा, इट विल मूव अवे, क्या दूर भागेगा उससे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं नॉर्थ, फर्स्ट ए में देखिए फिगर में जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ पे कंपास कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है ना। और जब हमने नेक्स्ट फिगर में देखिए कि साउथ पोल अगर हम कंपास के पास ला रहे हैं, तो ये जो नॉर्थ पॉइंटेड नीडल का जो नॉर्थ साइड है वो मैग्नेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब साउथ पोल मैग्नेट ब्रॉट क्लोजर टू नॉर्थ पोल कंपास नीडल, इट विल मूव क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, रिपीट द फर्स्ट और द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी 4.6 विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट, मतलब बार मैग्नेट को उसमें डिस्टर्ब नहीं करना। एंड द मैग्नेटिक कंपास, प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम, अब क्या करना है, दोनों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख देना, जैसे पिक्चर में शो किया गया ना फिगर में, वैसे ही। तो इज देयर एनी इफेक्ट, क्या उसमें कोई इफेक्ट आ रहा है कंपास में ड्यू टू द पीस ऑफ वुड। उसके बाद फिर से आपको ये एक्टिविटी रिपीट करनी है, और फिर से आपको यहाँ पे फिर कभी बीच में मैग्नेटिक थ्रू द फिर उसके बाद कार्डबोर्ड रखना, फिर प्लास्टिक रखना, फिर ग्लास रखना। तो यू विड ऑब्जर्व दैट देर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन में कोई ज़्यादा चेंजेस शो नहीं कर रहा है मैग्नेट कंपास। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, व्हेन अ शीट ऑफ एनी अदर मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेट और कंपास नीडल, सो वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। हमने क्या कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से, कि अगर दो मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में अगर हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं, तभी भी हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो उसी तरह से काम करता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अब नेक्स्ट है यहाँ फन विथ मैग्नेट्स। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट, रेशमा वॉज वेरी एक्साइटेड। जब उसने रेशमा ने मैग्नेट के बारे में जाना सीखा, तो उससे बहुत एक्साइटमेंट हुई, और उसने एक एक्टिविटी डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज़ यूजिंग। अब उसने क्या करना शुरू किया कि कोई फन एक्टिविटी करना शुरू किया स्कूल फेयर में। यू मे ट्राई मेकिंग योर सेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडिया, और आप भी ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन वी मेक अ गार्लैंड, इस तरह से देखिए पिंस का यूज करके एक गार्लैंड बनाया गया है। मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, इज दैट नॉट अमेजिंग, यानी उस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, आयरन जिसमें भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो, उसको आयरन बिना टच किए ही मूव कर सकता है। तो कैन वी टेक अ स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग a magnet below the cardboard tray? Can we pick out a steel paper clip fallen in water using a magnet? यानी मैग्नेट का यूज करके अगर कोई हमारा पिन जो है वो पानी में चला जाता है, तो हम उसको आयरन, वो मैग्नेट का यूज करके हम उसको बाहर ला सकते हैं विदाउट मेकिंग आवर फिंगर्स और द मैग्नेट वेट, यानी बिना ही अपने फिंगर्स को वेट किए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ग्लास में ये एक्टिविटी दिखाया गया ना, कि ग्लास में पिन गिर गया। अब हम इसको बाहर से मैग्नेट को टच करेंगे ग्लास के, क्योंकि पिन और मैग्नेट के बीच में ये ग्लास आ रहा है, और अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर बीच में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आने के कारण भी हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से पिन हमारा ऊपर आ सकता है, और इससे हमारे हाथ भी नहीं गीला होगा और दूसरा मैग्नेट भी गीला नहीं होगा। तो विल द टू कार्स speed toward each other or run away from each other when brought closer? अब यहाँ पे देखिए दो मैग्नेट रखा हुआ है, दो बार मैग्नेट रखा हुआ है मैच बॉक्स के ऊपर। तो बताइए कि ये दोनों कार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे से रिपेल करेंगी। तो अगर ये दोनों सेम पोल होगा, एंड जो यहाँ पे जो बीच अगर वो उनका सेम पोल एक दूसरे को फेस कर रहा है तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट पोल फेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड द साउथ पोल आर
मार्क्ड एज नॉर्थ एन एंड साउथ एज एस, यानी कुछ मैग्नेट में नॉर्थ पोल को एन से डिनोट कर देते हैं और साउथ पोल को एस से डिनोट कर देते हैं। इन सम अदर मैग्नेट द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय वाइट डॉट, जैसे इस मैग्नेट में बना हुआ है ना कि कभी कभी जो मैग्नेट बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल को एक वाइट डॉट से शो कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हम ये समझ जाएंगे कि अदर साइड का जो एंड होगा वो क्या होगा, वो साउथ पोल होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने आ रहा है, इसीलिए ये दोनों जो है एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, समटाइम समझ में आ गया। तो और यहाँ साउथ पोल को किस पेंट से डिनोट करते हैं, ब्लू, ब्लू कलर से। ओके, अब हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, मैग्नेट को सेफ कैसे रख सकते हैं, तो मैग्नेट से स्टोर मी प्रॉपरली, यानी मैग्नेट कह रहा है कि मुझे अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टोर करना, कीप मी इन पेयर और अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, यानी और हो सके तो मुझे पेयर में रखना, जो हमारा अपोजिट विथ, ऐसा नहीं है कि सेम सेम साइड तो आएगा ही नहीं, सेम सेम पोल को तो एक साथ रख नहीं सकते हैं, तो एक का अगर नॉर्थ साउथ रखा है तो दूसरे का साउथ नॉर्थ करके हमें इस तरह से उसको पेयर में रखना है। ठीक है, और कीप अ वुड इन बिटवीन, बीच में क्या रखना है, हमें वुड का एक पीस रखना है। प्लेस द टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड, और दोनों एंड में क्या करना है, सॉफ्ट आयरन के पीसेस को रखना है। ठीक है, कॉशन हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट विथ केयर, यानी फन तो करिए आप मैग्नेट के साथ, लेकिन आपको उसको केयरफुली रखना भी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा ये कीवर्ड्स है, अट्रैक्शन, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, रिपल्शन, रिंग मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, conclude, construct, experiment, explore, investigate, observe, predict, record, U-shaped magnet। ओके, ये हमारा कीवर्ड्स। समरी पे आ जाते हैं। समरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का। तो अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, हर एक मैग्नेट का दो पोल होता है, पहला नॉर्थ, दूसरा साउथ पोल। जो पोल्स होते हैं वो ऑलवेज हमेशा पेयर में होता है, कभी भी सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक मटेरियल आर द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट, जो नीडल होता है कंपास, मैग्नेटिक कंपास का, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर, जब दो मैग्नेट को हम एक साथ लाते हैं, पास में लाते हैं, तो अगर उनका सेम पोल होगा तो सेम पोल जो होगा वो लाइक पोल्स जो होगा वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, और जो अपोजिट पोल होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।